हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के टॉपिक का नाम है मोलालिटी। मोलालिटी जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम समझेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने मोलालिटी को कवर किया था, आज हम मोलालिटी पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी की डेफिनेशन होती है, it is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. ओके, मोलालिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर केजी, या फिर हम इसको मोलल भी लिख सकते हैं, MOLAL, मोलल। मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, ये मोलारिटी से अलग है। मोलारिटी में हमने क्या पढ़ा था? अगर हम मोलारिटी की डेफिनेशन जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि एक डिफ्रेंशिएट करने में आपको हेल्प मिले। देखिए, मोलारिटी जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वहाँ पर डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पर क्या था? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यही मेजर डिफरेंस होता है। और मोलारिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया था। और मोलालिटी की जो एसआई यूनिट थी वो क्या थी? मोल पर केजी, सॉरी, मोल पर लीटर। ओके, और वहाँ पे हम एसआई यूनिट में मोलर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोलर। जैसे यहाँ पे मोलर लिख सकते हैं, मोलालिटी में मोलर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब आगे समझते हैं इसको। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में 3m से समझ रहे हैं आप? स्मॉल m है ये, ठीक है, विच इज मोलारिटी। 3m सॉल्यूशन ऑफ HCl। अगर मेरे पास 3m सॉल्यूशन है HCl का, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है दैट इट कंटेन 3 moles of HCl in 1 kg of solvent। ओके, तो ऐसे हम लिखते हैं इसको। 3m सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब क्या हुआ? 3 moles of HCl in 1 kg of solvent। ये हमारा मोलालिटी का कॉन्सेप्ट है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हेन 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 gram solution, then find molality। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। When 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम solution, then find molality। तो हमको यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। मोलालिटी का फॉर्मूला M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये फॉर्मूला होता है किसका? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि हमें यहाँ पर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे? हमें क्वेश्चन में देखना है कि सोल्यूट कौन है। तो यहाँ पे सोल्यूट है हमारा NaOH। कौन है सोल्यूट? NaOH। NaOH के नंबर ऑफ मोल हमको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल हमने पढ़ा था क्या होता है? W/m होता है नंबर ऑफ मोल। ठीक है,
तो हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह W/m लिखा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी अभी हम निकालेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। W यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, विच इज NaOH का वेट कितना दिया है हमको, 20 लिख देंगे। मास कितना होता है NaOH का, NaOH का मास होता है आपका 40, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। तो हम सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है ना, किससे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन हमें दिया है कितना, 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन की जगह 100 लिखो। सॉल्यूट हमें दिया है 20 ग्राम, तो सॉल्यूट की जगह 20 लिखो। तो यहाँ से सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉल्वेंट, 100 माइनस 20, तो सॉल्वेंट हमारा कितना आया, 80 ग्राम, राइट। सॉल्वेंट कितना आया, 80 ग्राम। बस इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, कितना है, 80। अब देखो ये ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन हमें मोलैलिटी किस में निकालनी है, केजी में। तो क्या करेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। आइए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 20/40 इंटू 1000/80, ठीक है। चलिए काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से 2, ये हो गया 1/2, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 50, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5, कितना आ गया, 25/4। डिवाइड कर लेंगे इसको, 25/4 कितना आएगा, 4 6 ज़ा 24, 10 पॉइंट, 4 2 ज़ा 8, 20, तो ये 6.2 आ जाएगी हमारी। जो मोलैलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 6.2 मोल पर केजी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, मोलैलिटी आ गई हमारी 6.2 मोल पर केजी और मोलल, ये है हमारी मोलैलिटी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इसके, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। कोई भी डाउट हो, कुछ समझना हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे और भी नई वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।